We wish that people's health should always be good and unhealthy people should be healthy in less money. जी नमस्कार साथियों, हम मिस्टर एन कुशवाहा। आज हम आपको बताएंगे कि गुड़ और चीनी हमारे देश भारत में कैसे तैयार किया जाता है और यह दोनों कितना गुणकारी है, कौन खाने योग्य है, कौन नहीं है। तो साथियों, कृपया करके ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझने का कोशिश करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करना। साथियों, अपने भारत में बहुत सारे राज्य में भरपूर मात्रा में ईख यानी गन्ना का खेती किया जाता है। उसको कटाई करने के बाद फिर फ्राई करके रस तैयार किया जाता है। उस रस को आग के द्वारा पूरा तपाया जाता है और उसका तासीर का जांच करके उसको गुड़ का तैयारी किया जाता है। के बाद आ गया अपने भारत में चीनी, जो कि साथियों अपने भारत में बहुत सारी कंपनी चीनी को तैयार करने के लिए आ गई और जो चीनी तैयार होता है साथियों, चीनी को तैयार करके ऐसा बना दिया गया है कि जिसका देखने में और खाने में कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं लगता है। लेकिन साथियों, आपको बता दूं कि उसमें बहुत सारे तत्व मिलाया जाता है केमिकल के रूप में। तो जैसे एसिड, क्लोरीन, सोडा, बहुत सारे तत्व को डालकर तब उसका सफाई करके तो चीनी को तैयार किया जाता है। साथियों, चीनी में कोई भी प्रकार की गुणवत्ता नहीं बचता है, उसमें एक बचता है कैलोरीज। कैलोरीज जो साथियों हमारे शरीर में उसका कोई रोल नहीं है, नाम मात्र की है। वो ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, तो कैलोरीज है। और उसके बाद से इसका साइड इफ़ेक्ट तो पूछिए ही मत। अगर चीनी हम खाते हैं हर रोज़ तो हमारे खाना को बहुत लेट से पचा और बदले में गैस, एसिडिटी, शुगर की बीमारियां, तरह तरह की अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में लग जाता है धीरे धीरे करके। और यही गुड़ का बात किया जाए जो इतना गुणकारी है साथियों कि आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझें। साथियों, ईख को जब रस में तैयार किया जाता है और रस को जब आग भट्ठी पे चढ़ा करके इसको बहुत उबाला जाता है। उबालने के बाद में इसका तासीर जांच करके और इसको गुड़ बनाया जाता है। साथियों, यह गुड़ इतना गुणकारी है कि आपको मैं बता दूं। साथियों, अपने भारत में बहुत सारे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने इसका सर्च किया, इसका जांच करवाया लेबोरेटरी में ले जा कर के। सबसे पहले गन्ना का रस को जांच कराया गया, जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया गया। तो फास्फोरस का रोल हमारे शरीर में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से है और बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद से फिर उसको रस के बाद में रस को जांच कराया गया। उसके बाद से फिर इसको जब गुड़ तैयार किया गया तो उसको भी लेबोरेटरी में जांच कराया और ज़्यादा भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया गया। साथियों, यह प्राकृतिक देन है, मतलब कि गुड़ ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे सामान हैं जो कि स्टार्टिंग में उसमें गुणवत्ता कम रहता है और बाद में ज़्यादा हो जाता है। वैसा गुड़ में बहुत सारे फास्फोरस का मात्रा बढ़ गया। तो साथियों, फास्फोरस का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। फास्फोरस वह तत्व है कि
जो हमारे शरीर में हर रोज़ लेना भोजन के बाद सख्त ज़रूरी है। साथियों, हमें हर रोज़ गुड़ खाना सख्त ज़रूरी है। साथियों, अगर हर रोज़ आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ से होने वाले बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे खाना को सही सलामत हजम करना, शौच को जाते हैं वह क्लियर रखना और लीवर को बहुत बेहतरीन मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है, पेट में कोई प्रकार की खराबी नहीं होने देता है, खाना को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हजम कराता है। और साथियों, जब खाना से मल मूत्र बीज रक्त वसा चर्बी जो सब कुछ तैयार होता है तो रक्त के साथ जब जाता है नाड़ी में, जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड को भी साफ़ करता है। और साथियों, ब्लड का हमारे शरीर में कितना बड़ा रोल है। और जब ब्लड हमारा फ्रेश रहेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट का बीमारी नहीं हो सकता है, हाई बीपी नहीं हो सकता है ना, हमारा पित्त प्रणाली खराब नहीं होगा। पित्त प्रणाली जब खराब होता है तो 40 बीमारी होता है। और कफ प्रवृत्ति को भी शांत रखता है। कफ प्रवृत्ति शांत रहेगा तो साथियों, हमें कोई भी प्रकार की खांसी, दमा, टीबी, बलगम ये जो बनता है कभी नहीं बनने देता है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन्स, सब तत्व सिर्फ फास्फोरस से तैयार होता है। मतलब कि हम सब मनुष्यों को ज़िंदगी में यह गुण लेना सख्त ज़रूरी है। साथियों, इसी कल्चर पर हमारे पूर्वज सही सलामत स्वस्थ जिया करते थे और हमारे भारत में चीनी का कोई रोल नहीं था और गुड़ खाया करते थे और इसका कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई ठहरा पाया। लेकिन चीनी शौक़ से हम सब लेते हैं, जिसका अनेकों साइड इफ़ेक्ट है। अनेकों लोग इसके बारे में कहे हैं, हम भी आपसे आज बता रहे हैं कि हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कभी भी चीनी का प्रयोग ना करें। चीनी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। आपको मैं बता दिया विस्तार से कि चीनी क्या क्या खराबी करता है और गुड़ क्या क्या फ़ायदा करता है। साथियों, अगर एक मामूली सा गुड़ हर रोज़ यूज करते हैं तो बहुत सारे बीमारी से हम बच सकते हैं। तो साथियों, हमें विश्वास है कि आप हमारी वीडियो पूर्ण रूप से देखे होंगे और समझे होंगे। तो साथियों, अब हमारी वीडियो को आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।